मेरे चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए अपना वीडियो नंबर 161, जिसका टॉपिक है दुख और सदमे में डूबे किसी करीबी इंसान को इस खतरे से जरूर बचाएं। उस खतरे की चर्चा करने से पहले आइए देखते हैं वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं, इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं जिनके की कारण आपका कोई करीबी गहरे दुख और सदमे, शौक का शिकार बन सकता है, जिसके साथ किसी इंसान का दिल बहुत गहराई से, बहुत प्रेम भाव से जुड़ा हुआ हो। उसकी असामयिक मौत इस तरह का सदमा पैदा कर सकती है। किसी बहुत बड़ी विपत्ति का पहाड़ अचानक टूट पड़े, नौकरी चली जाए, दुकान में आग लग जाए, घर से बेघर होना पड़े, तो इस तरह के सदमे भी बहुत गहराई से दिलो दिमाग पर चोट करके दुख और सदमे का इंसान को शिकार बना सकते हैं। मित्रों, गहरे दुख और सदमे का शिकार बनाने वाली घटनाएं बहुत सी हो सकती हैं, बहुत सी परिस्थितियां ऐसा कर सकती हैं, पर सबसे जरूरी ये भी है कि कैसे पहचानें कि ये करीबी इंसान मेरा गहरे दुख और सदमे का शिकार हो गया है और अपने आप इस सदमे और दुख की खाई से बाहर नहीं निकल पाएगा। एक निश्चित समय बीत जाने के बाद भी अगर इंसान वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे लौटना शुरू नहीं करता है, अगर वो अपनी साफ सफाई के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन होता जा रहा है, लगातार बैठकर आंसू बहाता रहता है, या बिल्कुल गुमसुम मौन हो गया है, या उसको अपने खाने पीने में, अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई रुचि नहीं है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको गहरा सदमा लगा है, ये गहरे दुख में है। आपको उसको जब वो आपकी नज़रों के सामने होगा, तब उसको देखकर आपके भी भीतर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ भाव उभरेंगे। आपको उस इंसान के आंखों में एक खालीपन दिखाई देगा। उसकी जो रुचि का अभाव हो गया है उसको अपना जीवन जीने में, वो खालीपन आपको भीतर ही भीतर तक हिला कर रख देगा। आपको अपनी आंखों में बहुत गहरी चिंता के भाव दिखाई देंगे। कहीं आपकी अपनी भूख, प्यास और नींद उस इंसान के बारे में सोचकर प्रभावित होने लगेगी। तो ये जो आपके भीतर बदलाव आ रहे हैं, इन पर भी ध्यान दें। कहीं नॉन वर्बल लेवल पे, जो बातचीत से नहीं जाहिर होता है, उस लेवल पर भी हम दूसरे आदमी के दुख को, परेशानी को, डर को, उसके सदमे को महसूस करके जब विचलित हो उठते हैं अंदर तक, तो हमको समझना चाहिए कि निश्चित तौर पर मेरा ये करीबी इंसान जो है गहरे सदमे और दुख का शिकार है। जब गहरे दुख और सदमे के कारण ये इंसान अपने वर्तमान के हालातों से कट कर जीने लगे, जब ऊल जलूल बातें करने लगे, अतीत को याद करके, किसी इंसान को याद करके, पहले की जो परिस्थितियां हैं उनको याद करके अगर ये लगातार रोता हो, या इसके अंदर, इसकी हैबिट्स में कुछ गहरा बदलाव आए, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगा हो, बहुत ज़्यादा अकेला रहने लगा हो, तो भी हमको चौकन्ना हो जाना चाहिए। सदमे और दुख को पैदा करने वाले हमने कुछ कारणों पर नज़र डाल ली। उस इंसान में जो सदमे का शिकार बना है उसमें क्या बदलाव आते हैं, किन कारणों से आपको चिंता होनी चाहिए, उन पे एक नज़र डाल ली। अब आइए देखते हैं कि आम तौर पर जो भी इस इंसान के करीबी इंसान हैं वो क्या करते हैं। क्या उनका तरीका इफेक्टिव होता है किसी भी करीबी इंसान को सदमे और गहरे दुख से निकाल लाने के लिए? इस गहरे दुख में डूबे हुए इंसान का हौसला बढ़ाने के लिए आमतौर पर आप देखेंगे कि रिश्तेदार, परिवार के सदस्य उसे समझाते हैं, हौसला रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, अब तुमको ही हिम्मत बंधानी है, ये ज़िंदगी ऐसे रुकती नहीं है, अब और अपनी जिम्मेवारियां निभाने के लिए किसी को तो कमर कसनी होगी। इस तरह की बातें करके हौसला बढ़ाते हैं। ये सब बातें आमतौर पर कारगर भी सिद्ध होती हैं, ये अपना काम कर भी जाती हैं, लेकिन उस इंसान के साथ नहीं जो गहरे दुख और सदमे का शिकार है। वो कानों में उसके, आपके ये जो सलाहें हैं ये प्रवेश जरूर करती हैं, पर वो इनका कोई अर्थ नहीं समझ पाता, उसके ऊपर ये कोई असर नहीं डाल पाती। ऐसे गहरे दुख में डूबे हुए इंसान को समझाकर आप अपने कर्तव्य को पूरा हुआ ना माने।
कुछ दिन उसके साथ रुककर अगर आप उसके घर के कामकाज में हाथ बटा देते हैं, उसके कुछ जो उसको आर्थिक अगर कुछ तंगी चल रही है तो उसमें अगर आप सहयोग दे देते हैं रुपए पैसे का, आप उसके साथ कुछ दिन बिताकर अपने घर लौट जाते हैं, इससे भी आप ये ना माने कि आपने अपने कर्तव्य को उस करीबी इंसान के प्रति पूरा कर दिया। इतने से बात नहीं बनेगी मित्रों। आमतौर पर होता भी यही है, लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हुए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की उथल पुथल में व्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे वो इंसान अपने दुख, अपने सदमे के साथ अकेला रह जाता है। इस दुख और गहरे सदमे का प्रभाव ये होता है कि एक रेखा को पार करने के बाद शायद वो कभी भी नॉर्मल जीवन में वापस ना लौट पाए। ये सबसे बड़ा खतरा है कि नॉर्मल जीवन के लिए वो इंसान जो है पंगु होकर रह जाए। आपका बहुत करीबी इंसान जिससे दिल का रिश्ता है, वो फिर आगे की ज़िंदगी को ना संभाल पाए, अपनी जिम्मेवारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरा ना कर पाए, तो ये इस बात का गहरा दुख और शायद आत्मग्लानि और एक अपराध बोध आपको शायद ज़िंदगी भर ना छोड़े। तो वक्त रहते आपको जिस सबसे बड़े खतरे से उसे बचाना होगा, आइए अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है मित्रों, स्पिरिट। जैसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मतलब एक खिलाड़ी की भावना। खिलाड़ी की भावना ऐसी होती है कि वो खेल को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, हार जीत को उतना महत्व नहीं देता। अपने जो विरोधी हैं उनके साथ भी उसका व्यवहार मित्रवत होता है, वो खेल को बहुत इंजॉय करता है। इसी तरह की एक लिविंग स्पिरिट, एक जिंदा भावना हम सब के भीतर मौजूद है मित्रों, जो हमारे को जीने के प्रति जोश, उम्मीदें, एक बहुत गहरी एनर्जी का भाव देती है, हमारी दिलचस्पी बना के रखती है, हमारा जो एक जोश और उत्साह होता है उसको बहुत ऊंचे लेवल पे रखती है। तो वो जो एक भावना है जो जिसको शब्दों में बयान करना मुश्किल है, पर वो जो भावना है वो हमको जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहन देती है, उम्मीद देती है, अपने चुनौतियों से लड़ने की ताकत देती है। किसमें ये लिविंग स्पिरिट बहुत ऊंचे दर्जे की होती है, किसी में कम दर्जे की होती है, ये हम उस इंसान को देखकर, उसके साथ कुछ समय बिताकर साफ पहचान जाते हैं। ये जो स्पिरिट होती है, ये जो भावना होती है, दूसरे सामने वाले इंसान को भी छूती है। उसकी जो अपनी भावनाएं हैं, अपनी जो स्पिरिट है, उसको भी ऊंचे लेवल पर आने के लिए एक तरह का सहारा बनती है। तो दोस्तों, वो आपका करीबी इंसान जो बिल्कुल पैरालाइज सा हो गया है, जो अपने दुख और सदमे में डूबकर जिंदगी से कट गया है, उसकी ये जो स्पिरिट है, लिविंग स्पिरिट, जिंदा भावना, जो उसे जीवन का जोश और उत्साह देती है, ये बहुत ही नीचे के लेवल पर उतर आई है। ये इसके अंदर जो ऊर्जा है वो बहुत घट गई है। इस स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए, इसका फिर वही पुराने वाला ऊंचा लेवल लाने का जो एक प्रयास है वो आपको ही करना पड़ेगा। इस स्पिरिट के कम ऊर्जावान हो जाने का, इसके खो जाने का खतरा सदमे और दुख में डूबे हुए इंसान के लिए बहुत गहरा होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और इस खतरे से बचने का काम वो खुद नहीं कर सकता। ये उसके जिन लोगों से उसका दिल का, प्रेम का गहरा रिश्ता है, उन्हीं को करना होता है। और इसी खतरे से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। इस जीने के प्रति जोश और उत्साह पैदा करने वाली भावना को जिंदा रखने के लिए उस इंसान को समझाना एक छोटा सा काम है। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में हाथ बटा देना एक छोटा सा काम है। महत्वपूर्ण काम यह है कि उसको एक एहसास हो कि आप इस कठिन समय में उसके साथ खड़े हैं। इसके लिए आपको मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस साथ खड़े हो जाइए, उसका हाथ थामिए, अपनी आंखों में वो जो आपके अंदर एक जिंदा भावना है, जोश और उत्साह है, उसको अपनी आंखों से उसकी आंखों की तरफ, उसके वजूद की तरफ बहने दें। ये पहला कदम है जो आपको उठाना होगा उस आदमी के अंदर इस जिंदा भावना को जिंदा रखने के लिए। उस इंसान के लिए आपके दिल में जो बहुत गहरा प्रेम का भाव है वो आपको रास्ता दिखाएगा। वो सब
एक्शन सुझाएगा जिसको करने से इस इंसान के अंदर वो स्पिरिट, वो भावना जो जिंदगी को जीने का उत्साह देती है, फिर से जिंदा होने लगे। अपने हृदय पे विश्वास कीजिए, उसकी सुनिए और आगे बढ़िए। उस इंसान के ऊपर बदलने के लिए कोई दबाव ना डाले। वो अपने वक्त में अपने इस दुख और सदमे से गुजर कर ही बाहर आएगा। अगर जबरदस्ती आप उसे बाहर खींचने की कोशिश करेंगे तो ये तरीका कभी भी सफल नहीं हो सकता है। इस करीबी इंसान के दिल पर लगे, दिमाग पर लगे दुख और सदमे का जो घाव है, वो इसका मन भरेगा, इसका अपना शरीर भरेगा। आपको तो इसके साथ खड़े होना है, इसका हाथ थामना है, इसे एक एक छोटा छोटा कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसा करने के लिए आपको मुंह से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। उदाहरण बनकर आप इसके साथ जिएं। इसको आप जब हाथ पकड़कर लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसके लड़खड़ाते कदमों में धीरे धीरे एक संतुलन, एक आत्मविश्वास की जो ठहराव है वो आने लगेगा। इसके साथ जुड़कर आप अपनी सहन शक्ति नहीं खो सकते हैं। चिढ़कर, थककर कड़वा बोलने की, चुभती बात बोलने का भी हक आपको नहीं है। आपने अपनी समझदारी भरा हौसला बनाए रखा तो धीरे धीरे वो लिविंग स्पिरिट, जिंदा भावना इसकी आंखों में, इसके हाव भाव में, इसके एक्शन में झलकने लगेगी और वही आपका दोस्तों इनाम होगा। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपकी कोई समस्या हो तो नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर उसको मैसेज भेजकर शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।